हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग 11, जहाँ पर हम देखेंगे भूगोल विषय से संबंधित प्रश्न। देखिए, इन टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और संविधान से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 11। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, पृथ्वी की सतह पर सबसे नीचा स्थान है। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा वो स्थान है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला स्थान है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है मृत सागर। देखिए, मृत सागर की बात करें तो एशिया में स्थित है मृत सागर, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर। समुद्र तल से 408 मीटर नीचे गहराई पर स्थित स्थान है ये। अगला प्रश्न, विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो देखिए, इन चारों में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत, कटांगा, छोटा नागपुर या पामीर के पठार को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पामीर का पठार। देखिए, पामीर के पठार की बात करें या पामीर की गांठ भी इसे कहते हैं, तो ये है भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा पर। सबकी सीमाएं यहाँ पर लगती हैं। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए, एक नदी है जो चीन में बाढ़ लाती है और यहाँ पर स्थिति खराब करती है। तो किसे चीन का शोक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से वांगो। देखिए, वांगो रिवर, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, इसे ही चीन का शोक माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, इन चारों में से कौन सी वो झील है जो विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वो है कैस्पियन सागर। देखिए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी की भी ये सबसे बड़ी झील है। बात करें अगर हम कैस्पियन सागर की, तो अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर यह झील स्थित है। 5 देशों से घिरी हुई है: अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। अगला प्रश्न, वायुमंडल किस किस परत में ओजोन परत स्थित है। तो देखिए, कौन सी वो वायुमंडल का कौन सा वो मंडल होता है जहाँ पर हमें ओजोन परत देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, समताप मंडल। जो समताप मंडल होता है क्षोभ मंडल के ऊपर ही, तो उसमें होता है ओजोन लेयर, जो कि हमें बचाता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, उसको अवशोषित कर देता है ये परत। अगला प्रश्न, रेडियो के संचार हेतु उत्तरदायी मंडल कौन सा है। तो देखिए, रेडियो तरंगों के संचार के लिए, रेडियो तरंगों का पृथ्वी तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी परत बीच में हो जो उन्हें पृथ्वी की तरफ भेजे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयन मंडल। देखिए, आयन मंडल में कुछ ऐसी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो तरंगों को पृथ्वी की तरफ भेजती हैं, रेडियो की। अगला प्रश्न, किस ग्रह को भोर और साय का तारा कहा जाता है। भोर कहा जाता है सुबह के हिस्से को, जब सुबह धूप लगने से पहले का वो हल्का हल्का अंधेरा उजाला जब मिक्स में रहता है, तो उसे ही कहते हैं भोर। तो किस ग्रह को हम कहते हैं भोर का तारा और साय का तारा, ये इसी समय चमकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र। अगला प्रश्न, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे अधिक निकटतम ग्रह है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुध। देखिए, बुध। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो देखिए, पृथ्वी का आकार का एक नाम यहाँ पर है, तो किस प्रकार का पृथ्वी का आकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जियोड। जो पृथ्वी का आकार है उसे हम जियोड कहते हैं भूगोल की भाषा में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो इनमें से कौन सा वो वृत्त है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा घेरा बनाता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, सबसे बड़ा वृत्त वहीं पर होगा जो सबसे बीच में होगा, क्योंकि पृथ्वी सबसे बीच में ही सर्वाधिक चौड़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विषुवत वृत्त, जिसे हम भूमध्य रेखीय वृत्त भी कहते हैं या 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं। देखिए, 40,076 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कौन से तत्व सर्वाधिक होती है। तो मतलब कौन सा तत्व वो है जो संपूर्ण पृथ्वी की भूपर पट्टी, मतलब जमीन पर या पृथ्वी पर सतह पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है। तो इसका जो सही आंसर है, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व है वो है ऑक्सीजन। देखिए, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सब सर्वाधिक जो है वो है नाइट्रोजन, लेकिन पृथ्वी पर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, किसे सिंहल द्वीप कहा जाता था। तो एक नाम यहाँ पर है सिंहल द्वीप। इनमें से किस एक द्वीप को सिंहल द्वीप कहा जाता था। तो देखिए, श्रीलंका को ही सिंहल द्वीप कहा जाता है। यहाँ की एक जाति भी है सिंहली। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर यहाँ पर होना था। तो कौन सी वो नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, स्वेज नहर, जो अब मिस्र के अंडर में आती है। तो यही जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न,
उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इनमें से किस एक देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता था? तो इसका सही आंसर जो है वो है जापान। देखिए अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, लेकिन उगते हुए सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सी एक गर्म जलधारा है? देखिए पृथ्वी, समुद्र और महाद्वीपों के बीच कई सारी धाराएं चलती हैं, गर्म जलधाराएं जो समुद्र में चलती हैं। तो इन्हीं में से एक यहाँ पर हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है और कौन तीन ठंडी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम। देखिए गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो कि यूरोप की तरफ चलती है, और इसी के कारण यूरोप में जनजीवन जो है वो कायम हो पाता है, क्योंकि यूरोप बहुत ठंडा इलाका है, लेकिन एक गर्म हवा जब वहाँ चलती है तो ये वहाँ की ठंडी जलवायु को गर्म कर देती है, बर्फ़ को पिघला देती है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे हम सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए बुध को कहा जाता है, सॉरी शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस शहर से गुजरती है? तो देखिए किस शहर से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे माना गया है कि ये मानक अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि माना गया है, जहाँ से विश्व का पूरा समय लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीनविच। देखिए ब्रिटेन में ग्रीनविच से गुजरता है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, या सबसे बड़ा बांध है आसवान बांध। तो किस नदी पर ये स्थित है? सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो आसवान बांध जो है वह है नील नदी पर। देखिए आसवान बांध के बीच जो झील बनती है पानी की, उसे नासिर झील हम कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका जो सही आंसर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है झील सुपीरियर। देखिए सुपीरियर झील, ये है विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? कहवा मतलब कॉफ़ी, किस क्षेत्र को कहवा की मंडी कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर एक स्थान है साओ पाउलो, जो कि है ब्राज़ील में साओ पाउलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। जबकि ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो कहवा के जो खेत होते हैं उन्हें हम कहते हैं फेजेंडा, और जिस बंदरगाह से सर्वाधिक कॉफ़ी निर्यात होती है ब्राज़ील के, उसे हम कहते उसका नाम है सेंटोस। तो देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न, जुड़े रहिए, धन्यवाद।